एपिसोड 29। अनिका के हटते ही विराज अपने होश में वापस आया। वो ऑकवर्डनेस को दूर करने के इरादे से बेड के दूसरे साइड में रखे डायरी को उठा लिया और अनिका को चिढ़ाने के लिए उसके डायरी को खोल लिया। तमन्नाओं के इस शहर में तन्हा हम क्यों ऐस तलाशती है नजरें जिसे खफा हमसे क्यों ऐस। ऐसा नहीं कि हम मोहब्बत ए काबिल नहीं, फिर वो जुदा क्यों है। ये सुनते ही गुस्से से विराज की तरफ घूमी। डॉक्टर न्यूरेयर ओखेरवाइज आई विल किल यू। वायो तुम तो शायरी भी कर लेती हो, और क्या क्या छुपा रखा है। विराज आईब्रो उठाए उसे देखने लगे। अनिका अपना डायरी उससे लेने की कोशिश करते हुए चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें उससे मतलब, अपनी लिमिट में रह। और यदि न रहा तो? विराज डायरी को अपने पीछे कर लिया। अनिका सीधी खड़ी होते हुए बोली, मैं बेवकूफ लोगों के साथ उलझती नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो समझदार लोगों से उलझने की आदत है। वो अपने कंधे को उठाए उसे देखने लगे। अनिका इरिटेट होकर बोली, बहुत हो गया विराज, मेरी डायरी वापस करो। हर चीज में बराबरी का दावा करती हो तो खुद ही ले लो। विराज डायरी वाले हाथ को ऊपर कर लिए। अनिका गुस्से से उसे घूरते हुए अपनी डायरी वापस लेने के लिए एड़ी पर खड़ी हो गई, लेकिन विराज काफी लंबा था, उसका हाथ विराज के हाथ तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो फटेंट होते हुए गुस्से से बोली, तुम्हें लोगों को तंग करने में बड़ा मजा आता है। लोगों का पता नहीं, लेकिन तुम्हें तंग करने में जरूर। वो मुस्कुरा पा। विराज की मुस्कुराहट उसे जहर लग रही थी। वो जितना मुस्कुरा रहा था उसका गुस्सा उतना ही बढ़ते जा रहा था। आज तक किसी की इतनी हिम्मत हुए कि उसे इस कदर परेशान कर सके, लेकिन विराज उसने तो सारी ही लिमिट क्रॉस कर लिया था। अनिका गुस्से से हल्का ऊपर उठते हुए उसके हाथ की तरफ झपटी, लेकिन विराज ने अपना हाथ खींच लिया, जिसके कारण वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। विराज तुरंत उसे अपने दूसरे हाथ से संभाल लिया। अनिका गुस्से से उसे धक्का देते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। विराज पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए बोला, इरसान फरामोश लड़की, एक तो मैंने तुम्हें गिरने से बचाया और ऊपर से तुम मुझे ही धक्का दे रही हो। तुम्हें नहीं लगता ये सरासर धोखा है? और किसी लड़की के कमरे में बालकनीज से यूं चोरों की तरह आना उसे क्या करते हैं? वो उसे गुस्से से घूरने लग। उसे परवार करना कहते हैं डफर। वैसे कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि 2 दिनों से मैं शांत हूं तो तुम्हारी गुस्ताखियों को भूल गया होऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़कों को कोई लड़की इग्नोर कर दे तो उनका सो कॉल मैन ईडो हर्ट हो जाता है, और तुम्हारा इस तरह मेरे कमरे में होना यही साबित करता है। विराज की आंखें सिकुड़ गईं। एटीट्यूड होना अच्छी बात है, लेकिन इतनी अकर अच्छी बात नहीं है। वो उसे देखने लगे। कुछ तो है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? विराज तिरछी मुस्कान लिए अनिका को देखते हुए बोला, मेरे पास क्या है? उसे देखने के लिए खूबसूरत नजरें होनी चाहिए, जो मुझे लगता है तुम्हारे पास नहीं है। अनिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वो दांत पीसते हुए बोली, कोई शौक नहीं है मुझे देखने का। अब तुम्हारा हो गया तो जाओ यहाँ से। विराज इनकार से अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिसके लिए आया हूँ वो अभी तक कहा ही कहा है। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी बातों का कोई फर्क पड़ेगा? अनिका अपने बाल को जुड़े में लपटते हुए मुड़ गई। पढ़ना चाहिए। क्यों? तुम कोई आइंस्टीन हो? नहीं, आइंस्टीन तो नहीं, लेकिन विराज जरूर हूँ और वही रहना चाहता हूँ। यदि तुम्हें तकलीफ है मेरे नाम से तो प्यार से कुछ भी बुला सकी हो, मैं माइंड नहीं करूंगा। एक्चुअली आई वुड लव टू लिस्टन यू। तो डॉट। अनिका अपनी उंगली उसकी तरफ करते हुए बोली। तभी गेट पर नॉक हुई। विराज झट से अनिका के ओंठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए अपना सिर ना में हिलाए। अनिका क्या हुआ? रितिका बाहर से चिल्लाई। विराज के इस तरह अचानक से उनके ओंठों पर उंगली रखने से अनिका स्तब्ध रह गई। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। विराज जैसे ही अनिका की आंखों में देखा, तुरंत अपनी उंगली उसके होंठों से हटाते हुए 2 कदम पीछे हटकर दूसरी तरफ मुड़ गया। अनिका खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं, वो मैं कॉल पर हूँ। और फिर ठीक है, मुझे लगा कोई है, मैं भी पागल हूँ, अभी कौन होगा? ओके गुड नाइट डियर, गुड नाइट। ये कहकर अनिका विराज की तरफ देख जिसका पीठ उसकी तरफ था। अनिका अपने अंदर गहरी सांस भरते हुए बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने क्या किया है? विराज घूमकर अनिका को देखते हुए बोला, मैंने मना किया था ना अभय की पार्टी में जाने से, फिर भी तुम जानबूझकर मेरी बातों को इग्नोर कर उसके साथ जाने का सोच रही हो। अनिका अपनी गर्दन हल्के हिलाई। उफ, तुम साबित क्या करना चाहते? तुम क्या मेरे बेबीसिटर? नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम उससे दूर रहो। ही इज नॉट ए गुड पर्सन। अनिका उसे घूरते हुए बोली, और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू रिस्पेक्ट गर्ल्स।
हाँ वो दिख रहा है कितना। नहीं, तुम नहीं देख रही। देखती तो ये सब नहीं कहती, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं यार, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बट ट्रस्ट मी अनु, आई विल नेवर क्रॉस माई लिमिट। अनिका इरिटेट होते हुए बोली, डोंट कॉल मी अनु। क्यों? क्या ये नाम किसी खास के लिए है? अनिका की आंखों में एक अनकहा सा दर्द उभर आया। वो अपने रूंधते गले से बोली, मेरी जिंदगी में झांकना बंद करो और जाओ यहाँ से। विराज कुछ सेकंड तक उसको देखता रहा, फिर बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हो गए। अनिका हैरानी से उसके तरफ देखी। विराज उसके हाथ को पकड़कर उसके डायरी को उसके हाथ में रखते हुए बोला, यदि कोई अपने आसपास इतना मोटा दीवार बना ले और उससे बाहर निकले की कोशिश ही न करे, तो गलती उस दीवार की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जो खुद को कैदी समझकर दिन रात अपने किस्मत को कोसता रहता है। अनिका नासमही से उसे देख, उम्मीद है मेरी बात मानोगी। गुड नाइट। ये कहकर वो बालकनी की तरफ मुड़ा और देखते ही देखते अनिका के नजरों से गायब हो गया। अनिका अभी भी विराज की बातों का मतलब समझने को कोशिश कर रही थी। उधर विराज जब अपने कमरे में आया तो दिव्य और विवान उसके कमरे में उसका इंतजार कर रहे थे। विराज उन दोनों को देखा, लेकिन बिना कुछ बोले अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गए। विवान अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या तुम्हें हम दिख नहीं रहे या जानबूझकर हमें अनदेखा कर रहे हो? विराज अपना कपड़ा लेकर मुड़ते हुए अपना सिर हिलाए। विवान बिस्तर से उछलते हुए बोला, अब इसका मतलब क्या समझे? दिव्य उसके कंधे पर रखते हुए विराज की तरफ देखते हुए बोला, कहा थे तुम, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विराज वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, अनिका के पास। विवान बिस्तर से कूदकर उसके सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, इस वक्त अनिका के पास? मतलब क्या है तुम्हारा? विराज गंभीरता से उसे देखा, फिर अपनी उंगली से उसके सिर को छूते हुए बोला, अपने दिमाग से गंदगी निकालो, फिर सब खुद ही समझ में आ जाएगा। तब ही दिव्य पीछे से आते हुए बोला, यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन को तुम इस तरह तो नहीं सकते। क्या तुम दादू की वार्निंग भूल गए? तुम्हें इस तरह उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए था। ये अनिका के लिए भी सही नहीं था, वो तुम्हारे बारे में गलत सोच रही होगी। सॉरी टू से। तुमने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया है वीर। विराज खींचते हुए बोला, तो तुम क्या चाहते हो? मैं चुपचाप उसे अभय के साथ जाते हुए देखता रहूं। तुम्हें भी पता है ना वो ऐसा क्यों कर रहा है? दिव्य उसके गले में हाथ रखते हुए बोला, ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन इस तरह तुम उसे रोक भी कहाँ पाओगे? अब तो वो जरूर जाए। विराज गुस्से से अपने बाल में उंगली फेरते हुए बोला, वो क्यों इतनी जिद्दी है? समझती क्यों नहीं? ये उसके सही नहीं है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग उबले आलू की तरह बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम होते हैं। बस सामने वाले को पता होना चाहिए उसके साथ कैसे पेश आना है। मैं हमेशा से करता हूँ, वो और लड़कियों की तरह नहीं है। सो ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू डील विद हर। एग्री। तो फिर अब क्या करें? विवान सोचते हुए बोला। लेट्स थिंक अबाउट दिस। दिव्य चेयर पर बैठ गए। सैटरडे मॉर्निंग। सुबह से कितनी बार अभय का मैसेज आ चुका था। अनिका अपना सिर पकड़े मोबाइल को घूर रही थी। एक तो उसे पार्टी पसंद नहीं था, उस पर से वो वहीं करने जा रही थी। उसका मन खियाए उठाए था। वो मोबाइल पर टाइप कर चुकी थी, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन तभी विराज का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके आंखों के सामने नाच उठा, जो अपनी जीत पर मुस्कुराकर उसे देख रहा था। अनिका खियाए गई। इडियट। वो गुस्से से मैसेज डिलीट कर दी। यदि नहीं गई पार्टी में, तो उस स्टूपिड को लगेगा मैं उसके कारण नहीं गई। वो होता कौन है मुझे मना करने वाला? वैसे मैं नहीं भी जाती, लेकिन उसने मना किया है, तो अब तो जरूर जाऊंगी। अनिका उठकर अपने कपड़े निकालने चली गई। कुछ देर बाद अनिका ब्लू कलर का वन पीस ड्रेस पहने वॉशरूम से निकली और फिर अपने बाल बनाने लगी। ड्रेस से मैचिंग छोटा सा चेरी ईयरिंग अपने कानों में डालकर पर्स लिए वो अपने कमरे से बाहर निकली। अनिका को देखते ही रितिका सिटी बजाते हुए बोली, ये सेक्सी अवतार अभी तक कहाँ छुपा कर रखी थी? अनिका बिना किसी भाव के अपना सिर हिलाई और फिर टेबल से जग उठाकर ग्लास में पानी निकालकर पीने लगी। क्या हुआ, तारीफ पसंद नहीं? अनिका रूखे से बोली, मुझे पता है मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी नजर से देखो, फिर समझ में आएगा। वैसे इतनी उखड़ी हुई क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? अब तो विराज भी तुम्हें परेशान नहीं करता। विराज का नाम सुनते ही पानी उसके गले में अटका गया। वो खांसने लगी। रितिका तुरंत उसके पीठ को सरलाते हुए बोली, आराम से यार,
मैं तो विराज के लिए पूछ रही थी, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे वो तुम्हारे सामने खड़ा है, वैसे वो आजकल बिल्कुल बदल गया है। अनिका अपना मुंह साफ करते हुए बोली, मुझे क्या पता। रितिका कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, जो अक्सर किसी न किसी बात पर तुमसे उलझता रहता था, अचानक से इतना बदल गया है कि तुम्हें देखते ही अपना रास्ता बदल लेता है। यूनिवर्सिटी में आजकल इसी बात की चर्चा हो रही है। अनिका बिना किसी भाव का बोली, कौन क्या बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और यदि उसके अलावे तुम्हारे पास कुछ है तो हम उस पर बात कर सकते हैं, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उसके बारे में बात करें। तो फिर बताओ तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? मुझे ये पार्टी, ये गेट टुगेदर बिल्कुल पसंद नहीं है। रितिका अविश्वास से अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, मुझे तो कभी कभी विश्वास नहीं होता कि तुम्हें पार्टी पसंद नहीं है। यही तो उम्र है इन सब चीजों का, बाद में तो सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। फिर वो अपने सांस को छोड़ते हुए बोली, खैर छोड़ो, नीचे शशांक आ गया है, तुम चाहो तो मैं अभय के आने तक वेट कर सकती हूँ। शशांक का नाम सुनते ही अनिका का मुट्ठी कस गया, उसके सामने वही पल आ गया जब वो सनम को किस कर रहा था। क्या हुआ यार, तुम बात बात पर कहाँ खो जाती हो? रितिका उसे खोया हुआ देख कर बोल, कुछ नहीं, तुम जा, मैं आ जाऊंगी। पक्का है? नहीं तो मैं रुकती ढूं। रितिका, यू हैव टू गो। ठीक है, फिर मिलते हैं बीच पर। रितिका अनिका को साइड हक कर नीचे चली गई। अनिका हल्के से मुस्कुराई, जैसे हालात पर हंस रही हो। मोहब्बत में फना होते हैं लोग, जीते जी भी जुदा होते हैं लोग, लेकिन उस झूठे मोहब्बत का जिसे इबादत कहते हैं लोग, मजबूरी का नाम लेकर तन्हा छोड़ जाते हैं लोग। तभी अनिका का मोबाइल बज उठा। वो मोबाइल की तरफ देखी और कॉल रिसीव कर अपने कान से लगाए नीचे उतर आई, जहां अभय बाइक पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अभय कैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट कर मोबाइल को अपने पॉकेट में रखकर सामने देखा तो अनिका को देखते ही वो अपना पलक झपकाना भूल गया। डाय